पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में आपदा के समय राहत बचाव के कार्य को लेकर हुई बातचीत। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त। धर्मांतरण को लेकर सीएम धामी ने कहा, किसी तरह से मंजूर नहीं किया जाएगा धर्मांतरण, करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। उत्तराखंड में स्कूटी सवार 2 लड़के हुए चोटिल। सीएम धामी ने काफिला रुकवाकर जाना हाल। सीएम धामी ने अस्पताल ले जाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में साइबर ठगों और नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई। एसएसपी हिमांशु कुमार ने की पत्रकार वार्ता। नशा तस्करों पर नकेल कसने की कही बात। और बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 3 दिनों में 10 किलो चरस बरामद। आरोपियों से पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने आज सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं भी की हैं। घोषणा करते हुए ब्लॉक प्रमुखों को आपदा मद में 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है, जिससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा के समय राहत बचाव के कार्य त्वरित गति से किए जा सके। इसके साथ ही पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि घरों से निकलने वाले कूड़े से खाद बनाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आज की सुरक्षा बैठक में, विशेष रूप से आज की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं और इस दौरान सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगे से आ जाओ, एडजस्ट कर लिया करो यार, इधर आ जाओ ना यार भाई, हर जगह एडजस्ट। पंचायती राज की समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हज़ार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है, ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुंचते हैं, तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हज़ार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई कि उसको घर से निकलने पे ही उसका सेग्रीगेशन हो जाए। जो गीला कूड़ा होता है वो खाद बनने के काम में आए, बाकी जो प्लास्टिक होता है उसको कंपैक्टर के ज़रिए कंपैक्शन करके उसका रिसाइकलिंग उसकी की जाए। तो इस प्रकार से बहुत से अच्छे निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप में पंचायतें से। इधर प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर बड़ी सख्त नजर आ रही है और इसीलिए बड़े सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून को लेकर प्रस्ताव आया है, जिसमें कैबिनेट में चर्चा हुई है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ धर्मांतरण को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। इसी कड़ी में आपको याद होगा कि कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। नए कानून के तहत धर्मांतरण कराने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। कम करने के लिए इस पर काम करता है। अनुसंधान प्रकार से बातें आती रही हैं, क्योंकि हमारा राज्य जहाँ मैं कहूँ शांत प्रदेश है, यहाँ पर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, आयुष सभी की ये भूमि है, देवभूमि है। तो देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कृत्य किसी तरह से भी मानने योग्य नहीं हो सकते। इसलिए हमने उस पर कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है और हमारी मंत्रिमंडल ने कल इस पर फैसला लिया है कि आगे आने वाले समय में हम धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाएंगे, जिससे कि कोई भी इस प्रकार के कृत्य को उत्तराखंड के अंदर।
इधर उत्तराखंड में स्थित जीएमएस रोड के पास स्कूटी सवार दो बालक स्कूटी से गिरकर सड़क पर चोटिल हो गए। इस दौरान ये देखा गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला उधर से गुजर रहा था और इसके बाद दोनों लड़कों को चोटिल देखकर मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और चोटिल युवकों का हालचाल जाना। काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के निर्देश भी दिए गए। अपनी इसी क्वालिटी के लिए पुष्कर सिंह धामी लोगों के चहेते हो गए हैं। अक्सर आप देखते हैं कि पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच रुक जाते हैं, कभी वो भुट्टा खाते हुए नजर आते हैं, कहीं पर ठेले पे वो गोलगप्पे खाते हुए नजर आते हैं, लोगों के बीच उनका हालचाल जानते हुए नजर आते हैं और इस तरीके से बच्चों का रुक कर हालचाल लेना ये उन्हें पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में जगह बनाता हुआ दिखाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। केवल मुख्यमंत्री लोगों के दिलों में जगह अपने व्यवहार से ही नहीं बना रहे हैं बल्कि कड़े कदमों से भी बना रहे हैं। एक तरफ धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सख्ती दिखाई गई, वहीं नशा तस्करों को लेकर भी सरकार और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद नजर आ रहा है। नशा तस्करों पर लगाम लगाने पर बागेश्वर प्रशासन की तरफ से नशे के व्यापारियों और साइबर अपराधों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार तेज गति से जारी है और ऐसे में बागेश्वर के एसपी हिमांशु कुमार पत्रकार वार्ता करते हैं। पत्रकार वार्ता में एसएसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि बागेश्वर कोतवाली पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, उनके अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने 1 किलो 76 ग्राम चरस के साथ कपकोट तहसील के सुराग गांव निवासी युवक को पकड़ा है। साथ ही साइबर अपराधियों पर लगाम लगाते हुए कपकोट थाना में दर्ज 3 लाख की धोखाधड़ी के मामले में भी एफआईआर में साइबर ठग को बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर शहर के अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसमें कल जो है रैंडम चेकिंग के दौरान जो हमारी जो कोतवाली बागेश्वर है उन्होंने जो है लगभग 1 किलो 76 ग्राम का जो अवैध चरस है वो एक आदमी से यहाँ पे बरामद किया गया है। तो उसको जो है हमने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से लाया है, कहाँ ले जा रहा था। तो उसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और लगातार यहाँ पर बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है वो नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उनको बड़ी कामयाबी भी। इधर मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है और उत्तराखंड में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आए दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाकर नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बागेश्वर जिले के पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 3 किलो 22 ग्राम चरस के साथ कपकोट तहसील के दोबाड और बघर गांव के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए बागेश्वर के एसपी हिमांशु कुमार गुप्ता का कहना है कि बागेश्वर जिले में नशे के खिलाफ अभियान सघन रूप से चलाया जा रहा है। 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 10 किलो से अधिक चरस पकड़ी जा चुकी है। बागेश्वर में नशा का कारोबार करने वाले लोगों को एसपी बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द नशा के काम को छोड़ दें। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। इसमें जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो नशा मुक्त अभियान एक चलाया जा रहा है, जैसे मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने बोला था कि हम लगातार जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो है 3 दिन में तीसरी हमारी बड़ी कार्रवाई है और आज जो है हमने चेकिंग के दौरान कपकोट थाना क्षेत्र में तो इसमें 2 लोग जिनका नाम एक भजन सिंह और दूसरे का नाम है शंकर सिंह, तो इनके पास से जो है लगभग 3 किलो 22 ग्राम अवैध चरस इनसे बरामद हुई है। तो अभी टोटल हमारा जो है लगभग पिछले 3 दिन का अगर देखें तो लगभग 10 किलो अवैध चरस हमने जो है बरामद की है। तो लगातार नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके लिए मेरे लिए चेतावनी है और मेरी तरफ से कि वो जो है इस काम को।
हरिद्वार में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के महाराज के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन को रद्द कर अखंड भारत के निर्माण की मांग होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विभाजन हुआ था, कई मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ मुसलमान अब भी भारत में रह रहे हैं। ऐसे में अखंड भारत ही सही था। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बड़ा बयान दिया। बता दी कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी बहुमत में मुसलमानों ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान को नहीं अपनाया। वो पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहते। ऐसे भारतीय मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों से कहीं अधिक है। ऐसे में विभाजन को रद्द कर अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। बहुमत में मुसलमानों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे में बंटवारे का ना तो कोई औचित्य रह गया और ना ही कोई आधार। इसलिए इसे रद्द करते हुए अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए, जिससे इस भूभाग की भौगोलिक परिस्थिति भी बदले और विकास भी तेजी से हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने आगे कहा कि भारत की राजनीति में हिंदू मुसलमान का विवाद हर चुनाव में देखने को मिलता है। चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से हिंदू मुस्लिम वोटरों को लुभाने का कार्य करती हैं। देश आजाद होने के समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बड़ी संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान क्षेत्र में रहने वाले हिंदू भारत आए थे। उनका कहना है कि विभाजन के वक्त मुस्लिम धर्म के लोग पाकिस्तान चले गए थे, मगर काफी संख्या में आज भी मुस्लिम समाज के लोग भारत में रह रहे हैं। अगर इसी तरह विभाजन करना था तो फिर अखंड भारत ही सही था। सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर आसीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने कहा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इसी शर्त पर हुआ था कि दोनों देश आपस में ना लड़ें, और उस वक्त हिंदुओं का देश अलग बना और मुसलमानों का देश अलग बनाया गया। बंटवारा होने के बाद सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था, मगर इतने साल बाद भी वो नहीं गए। हमारा कहना है कि वो सभी पाकिस्तान जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो देश के विभाजन को रद्द किया जाए, जिससे अखंड भारत बन सके। वहीं दिल्ली और लखनऊ में लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई इस मामले को लेकर शंकराचार्य का कहना है कि इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। ऐसी घटना सुनकर दिल दहल जाता है। देश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। जो बहन चली गई, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, मगर इस तरह की घटनाओं से सबक जरूर सीख सकते हैं। तो ये हो गया कि हिंदू का देश अलग हो जाए, मुसलमान का देश अलग हो जाए, एक ही टुकड़े में से दो बना लेते हैं और दोनों चले जाएं। तो इसलिए बंटवारा हुआ। अब बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को वहाँ जाना चाहिए था। 70-75 साल हो गए, अभी तक नहीं जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जाओ, और नहीं जाते हो तो फिर वो विभाजन रद्द करो। जब साथ ही रहना है तो विभाजन की क्या ज़रूरत है। रोए खड़े हो जाते हैं, सुन करके दिल दहल जाता है। ऐसी घटनाएं एक के बाद एक आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुन करके। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। और इधर खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल ने गौचर स्थित शराब की दुकान में निरीक्षण किया। बता दें कि पिछले कई समय से गौचर अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग की शिकायत आ रही है, जिसके बाद आबकारी अधिकारी की तरफ से शराब की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान के कर्मचारी ओवर रेटिंग करके शराब बेच रहे हैं, यानी कि 130 रुपए की शराब 150 रुपए में बेची जा रही थी। वहीं ग्राहकों द्वारा बिल मांगे जाने पर नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों में चालान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत में संज्ञान मिलने पर लगातार शराब की दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की दुकान में लगातार ओवर रेटिंग होती है। गौचर और कर्णप्रयाग की शराब की दुकानों में लगातार ओवर रेटिंग की शिकायत सामने आ रही है। फिलहाल अब ओवर रेटिंग पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।
नदी के उसको छापा मारा गया यहाँ पे, वो इनका जो है चालान किया गया 75,000। वो अभी इसके बाद जो आप देखेंगे कि रेट टू रेट मिलेंगे, अगर रेट टू रेट में मिलती तो उनका दोबारा करेगा, उसके बाद निरस्ती कार्रवाई। इधर चमोली में आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जोशी मठ बीते कई सालों से भू धसाव की समस्या से जूझ रहा है। वहीं अब नगर में जान हानि की संभावना भी बढ़ गई है। भूवैज्ञानिकों ने जोशी मठ की स्थिति को देखते हुए पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जोशी मठ में भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जोशी मठ नगर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां निरंतर भूस्खलन हो रहा है। पिछले 2 भूकंप से घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने घरों को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी की गलियों के सहारे उन्हें खड़ा किया है, लकड़ी की बल्लियों के सहारे उन्हें खड़ा किया है। नगर में लगभग 150 से ज्यादा मकानों पर दरार पड़ चुकी है। अब ऐसे में अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो यहाँ बने मकान जमींदोज होने की संभावना है और जान हानि होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन की तरफ से नगर का लगातार भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। वहीं नगर को अति संवेदनशील जोन में रखा गया है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बात मध्य महेश्वर घाटी की करते हैं, जहां ग्राम पंचायत फापंज बरसाल में 33 सालों के बाद पांडव नृत्य आयोजन के 22वें दिन पांडवों ने पर्यटक स्थल देवरिया ताल में तीर्थ स्नान कर विश्व समृद्धि की कामना की। तीर्थ स्नान में पहुंचे अपने भक्तों को पांडवों ने घर परिवार की सुख संपन्नता का आशीर्वाद दिया। वहीं ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों के साथ पांडव पार्श्वा पुजारी भक्तगण प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरिया ताल पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। पांडव पार्श्वाओं के देवरिया ताल पहुंचने पर सारी देवरिया ताल टेक के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों ने बड़े उत्साह के साथ पांडव पार्श्वाओं का फूल मालाओं, सामूहिक अर्घ्य और टीका चंदन और अस्त्र शस्त्रों को भेंट करके उनका स्वागत किया। उत्तराखंड को पांडवों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ पांडव नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है। मान्यता है कि पांडवों ने यहीं से स्वर्गारोहणी के लिए प्रस्थान किया था और इसी कारण पहाड़ के गांवों में पांडव पूजन की विशेष परंपरा है। इधर तृतीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शुभ लग्नानुसार वेद ऋचाओं के साथ भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मद्महेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी। साथ ही 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी और 22 नवंबर से भगवान मद्महेश्वर की शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से ऊखीमठ आगमन पर लगने वाले मेले की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा ओमकारेश्वर मंदिर को भव्य रूप से सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने एक कार से करीब 63,70,000 की नकदी सहित करीब 11 किलो चांदी के बिस्किट और पुराने आभूषण बरामद किए हैं। कार के साथ पकड़े गए अपराधी बरामद की गई लाखों की धनराशि और जेवरात के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलभट्टा पुलिस ने उत्तराखंड यूपी की सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान सितारगंज की तरफ से आ रही कार को जब पुलिस ने रोका तो कार की पिछली सीट पर एक बड़ा लॉकर बना हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस टीम ने लॉकर को खुलवाया। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार में बनवाए गए लॉकर से करीब 11 किलो चांदी के पुराने जेवरात बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है।
इधर श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान किया जा रहा है। मतदान को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर से श्रीनगर पढ़ने आए हुए छात्र एजुकेशन, बस सेवा, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अपना मत डाल रहे हैं। वहीं 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 8000 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 1.5 प्लाटून पीएसी, 70 रेगुलर पुलिस के जवान, 5 एसओ, 1 इंस्पेक्टर, 1 सीओ, 1 एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है। वहीं मतपत्रों की गिनती देर शाम तक की जाएगी। तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों में लंबे समय से होटल, ढाबा और टेंटों का संचालन कर रहे 51 व्यापारियों को वन विभाग की तरफ से जगह खाली करने का फरमान जारी किया गया है। वहीं वन विभाग के एक्शन से व्यापारियों में हड़कंप है। दरअसल तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर व्यवसाय कर रहे 51 व्यापारियों को वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम के तहत बुग्यालों सहित विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने का फरमान जारी किया गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर वन विभाग का फरमान जारी रहते हुए तुंगनाथ घाटी में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान हटाने के लिए विवश होना पड़ता है, तो स्थानीय युवाओं के सम्मुख स्वरोजगार का संकट पैदा हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जिला प्रभारी और जिला सह प्रभारियों की नियुक्ति प्रदेश नेतृत्व में की। 19 जिलों में प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और इसी कड़ी में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महावीर पवार को बनाया गया है। ऐसे में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महावीर पवार का केदार घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष चुने जाने पर महावीर पवार ने सिद्धपीठ कालीमठ में पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। इधर बात अब जनपद उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां सितारगंज में सोमवार को NH 74 पर नया गांव भट्टा के पास स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई थी। वहीं इस हादसे में एक शिक्षिका और एक 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेकर प्रशासन अब हरकत में आया है। इस मामले में जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने भी यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में आज सितारगंज में ARTO ने चेकिंग के दौरान 3 स्कूल बस, 2 टेम्पो, 2 प्राइवेट वाहनों को जो क्षमता से अधिक छात्रों और सवारियों को लेकर जा रहे थे उन्हें पकड़कर सीज कर दिया गया है। इस दौरान गाड़ियों के उनके पेपर भी चेक किए गए, साथ ही साथ उनके DL और परमिट कैंसिल की भी संस्तुति की गई है। इस दौरान लगभग 1 दर्जन वाहनों का चालान भी किया गया। वहीं उधम सिंह नगर के ARTO ने बताया कि मुख्य रूप से स्कूल बसों को और प्राइवेट वाहनों को जो क्षमता से अधिक बच्चों और सवारियों को ले जाते हैं, जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं होता है, एक अभियान के तहत उनकी चेकिंग की जा रही है। हमारे द्वारा 3 स्कूल बसों, 2 प्राइवेट वाहनों को, 2 टेम्पो को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बगैर किसी रियायत के वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसमें हम लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो, मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ, जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं, हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियां हमने यहाँ पे मंडी परिषद में, 1 सरकड़ा चेक पोस्ट पे भी बंद किए हैं हमने, और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। कुल मिलाकर 7 वाहन हम लोगों ने सीज किए हैं और उनके DL के लिए एंड परमिट के लिए रिकमेंडेशन किया है कैंसिलेशन के लिए। इसमें हमारे पास 3 स्कूल बसें हैं, बाकी हमारे 2 जो हैं प्राइवेट वाहन हैं और 2 हमारे जो हैं ये टेम्पो टाइप के वाहन हैं जो ओवरलोडेड सवारी भर के।
इधर लालकुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत हल्दू चौड़ के ग्राम पंचायत जुग्गी बंगार में विकास कार्यों में 45 लाख से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि हल्दू चौड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत जग्गी बंगार में ग्राम प्रधान के पति और अधिकारियों की मिलीभगत से गांव में नहर निर्माण, गुल निर्माण और सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, टंकी निर्माण और अन्य विकास कार्यों सहित मनरेगा योजना में 45 लाख का घोटाला किया गया है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने इस घोटाले का पूर्ण खुलासे की मांग की है। खुलासा होने के बाद भी गांव के ग्राम प्रधान के पति और घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने घोटाले की शिकायत और क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को पत्र सौंपकर इस मामले को संज्ञान में लेकर आए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई न होने से नाराज आरटीआई कार्यकर्ता अब मामले को हाईकोर्ट ले जाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर विकासखंड ऊखीमठ के पर्यटक गांव जामू को जोड़ने वाला मोटर मार्ग विगत 4 सालों से विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण जानलेवा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण को जान हथेली पर रखकर सफर तय करना पड़ रहा है। दरअसल फाटा प्रमुख मार्ग से ग्राम जामू को जोड़ने वाला मोटर मार्ग का निर्माण साल 2015-16 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था, लेकिन मोटर मार्ग की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से मोटर मार्ग सही कराने की मांग की गई है। तो मोटर मार्ग खस्ता हाल में है और इसीलिए लगातार ग्रामीणों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस मार्ग पर यात्रा करने वाली गाड़ियों के साथ, लोगों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि इस पर जल्द से जल्द पार पाया जाए। इस दिशा में उन्होंने शासन और प्रशासन दोनों से ही कार्रवाई की मांग की है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।